अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज्तबा। आज हम न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 चैप्टर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस करेंगे। तो चलते हैं सवालों की तरफ। अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रैक्टिस नाउ 5 पेज 015। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस स्टेट द टू वेरिएबल्स विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। तो पार्ट ए जो है y इक्वल टू 6x² है, इसको लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू 6x² दैट इज y अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और 6 जो है इज अ कांस्टेंट। सो y क्या हो जाएगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। पार्ट बी अंडर रूट y इक्वल टू x क्यूब दैट इज अंडर रूट y अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 1, और 1 क्या है, इज अ कांस्टेंट। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। आगे चलते हैं। प्रैक्टिस नाउ 6 पेज 016 क्वेश्चन 1। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू 18 व्हेन x इक्वल टू 3। पार्ट 1 फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। पार्ट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 5। पार्ट 3 कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 32। पार्ट 4 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x स्क्वायर। सो हमारे पास है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। वैल्यूज को प्लग इन करेंगे, y इक्वल टू 18 इक्वल टू के एक्स की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। हम लिखेंगे y इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये हमारे पास पार्ट 1 का जवाब आ गया, जिसमें कहा है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। पार्ट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2x 5 है स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू 50। पार्ट 3 कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 32। सो व्हेन y इक्वल टू 32 प्लग इन करेंगे, 32 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, therefore x is equal to plus minus 4। पार्ट 4 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x स्क्वायर। एक पार्ट इसका यहाँ कर लेते हैं, बाकी हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। हमें मालूम है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है x स्क्वायर के, सो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगर हम लें व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 0, और एक ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 8, कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 और 8। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम x स्क्वायर लिखेंगे, वर्टिकल पे हम y लिखेंगे। यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया था वो 0 0 था, तो ओरिजिन के ऊपर आएगा x 0 y 0, और यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 सपोज की थी, तो इस जगह पे हम 2 लिख देते हैं, और y की वैल्यू 8 थी, 2 4 6 8, इस जगह पर 8 आ जाएगा, और इस जगह पे हमारे पास हम इसको क्रॉस कर देते हैं, कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 और 8 है, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई और यहाँ पे हम लिख देंगे y इक्वल टू 2x²। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² एंड y इक्वल टू 21 व्हेन x इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 4। हमें मालूम है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x² के, y इक्वल टू kx² एंड k इज़ कांस्टेंट। प्लग इन करेंगे y इक्वल टू 21 इज इक्वल टू k, x की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 21/4। सो y इज इक्वल टू 21/4 x²। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 4। सो y हमारे पास क्वेश्चन मार्क है और x हमारे पास 4 है। वैल्यू है y इक्वल टू kx²। हमें y मालूम करना है, k की वैल्यू है 21/4 इंटू x की वैल्यू 4 है, उसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू 84। आगे चलते हैं। प्रैक्टिस नाउ 6 का क्वेश्चन 3, गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² वेयर x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। तो हमें मालूम है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², सो y इज इक्वल टू kx²। इस जगह से, इस टेबल से हम वैल्यू को प्लेस करेंगे, x की वैल्यू 3 है और y 81 है, यहाँ लिखेंगे 81 इज इक्वल टू k 3 द होल स्क्वायर। सो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 9x²। अब व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 9 2 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू 36 और टेबल में हम यहाँ लिख देंगे 36। अब ये है y इक्वल टू 56.25, तो लिखते हैं व्हेन y इक्वल टू 56.25, प्लग इन करेंगे y इक्वल टू 9x², 56.25 इक्वल टू 9x²। x² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.25, रूट ले लेंगे x इक्वल टू 2.5, यहाँ लिख देंगे हम 2.5। ये हमारे पास कंप्लीट था। यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 9x², y इज इक्वल टू 9 इंटू 25, y इज इक्वल टू 225। इस जगह हम लिख देंगे 225 व्हेन y इक्वल टू 441। इक्वेशन बनाएंगे y इक्वल टू 9x², 441 इक्वल टू 9x², x² इज इक्वल टू 49, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, x इक्वल टू 7। क्योंकि यहाँ का है पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं किया, सिर्फ 7 लिखा है, तो इस जगह पे हम लिख देंगे 7।